Okay. Okay. So today's topic is very hot topic. Thyroid and metabolic disorder. Everybody knows कि आधी प्रॉब्लम हमारे साथ जितने भी पेशेंट्स की आ रही है, थायराइड लगभग सबको होता है या नहीं होता? राइट, होता है मैम, है ना? वेट का प्रॉब्लम किसी को आ रहा है, किसी के संग वीकनेस यस, का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के थकान का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ द थायराइड. आप लोग बताना चाहते हो आप में से कोई कि थायराइड का क्या होता है? एनीवन? थायराइड आपके बॉडी के हर ऑर्गन एंड सेल को कंट्रोल करता है. अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो सभी चीजों में फिर आपके डिस्टरबेंस आता है, जिसकी वजह से वेट गेन और सारी प्रॉब्लम्स का बिगनिंग है, ये एक तरीके से कह देते. एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू से? मैम, थायराइड इट एक इज एन एंडोक्राइन इम्बैलेंस ग्लैंड ऑफ है. एक थायराइड, हाँ. थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन जो हमारे बीएमआर के लिए बहुत जरूरी है. एनर्जी मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है. तो थायराइड अगर उसमें कुछ माल फंक्शन होता है तो हमारी बॉडी के जो बीएमआर है उसको, मतलब उस थायरोक्सिन कम ज्यादा होने से इम्पैक्ट होता है. राइट, वेरी ट्रू. और कुछ? that's it is an imbalance of hormones of thyroid gland which is situated in the throat, and it is directly related to our metabolism and growth. और कुछ? और कुछ बताना चाहेगा कोई? चलिए. मैम, थायराइड पेशेंट को वेट लॉस में बहुत ज्यादा चैलेंज आते हैं. यस यस, क्योंकि वो हार्मोनल एक्चुअली इफेक्टेड है ना, हार्मोन की वजह से, है ना. चलो थोड़ा सा हम डिटेल में आज पढ़ते हैं थायराइड के बारे में. ठीक है, बहुत सारी डिसीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. हाइपर हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कोई बात करना चाहेगा? हाइपर में स्पीड अप हो जाता है और हाइपर में स्लो डाउन हो जाता है आपकी बॉडी फंक्शन. बॉडी फंक्शन या थायराइड हार्मोन का फंक्शन? थायराइड फंक्शन है ना. तो थायराइड जब सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है तो सारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट. ओके, so today we are talking about the thyroid and metabolic disorders. We all welcome you from the team. So introduction is, this is the largest endocrine gland. Everybody knows ना कि एंडोक्राइन की बहुत सारी हमारी जो जितनी भी ग्लैंड्स है, थायराइड इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड. कहाँ लोकेटेड होती है ये? जैसा कि आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, देख पा रहे हैं क्लियरली, ये बटरफ्लाई शेप में नियर द बिलो द नेक, जो हम कहते हैं कि एडम एप्पल जो होता है मेंस के अंदर, वो वहां पर होती है. फिंगर से भी आप देख पा रहे हो ना, एक पिक्चर में हमने फिंगर से दिखाया है किस जगह पर है, दूसरे में हमने ग्लैंड दिखाया है. तो इस जगह पर ये लोकेटेड होती है. कई बार आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों का नेक का ये वाला पोर्शन हल्का हल्का सोलप हो जाता है. हम उसी से कई बार ये पेशेंट को जज कर लेते हैं कि आप एक बार थायराइड करा कर आओ, हो सकता है आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्टिव हो रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि उसको थायराइडिज्म ही हो, बाकी की बहुत सारी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हो सकती हैं. ओके, सो इट इज लोकेटेड इन इंफीरियर टू क्राइकोइड कार्टिलेज. Butterfly shaped organ comprised of two lobes, lobes dexter and lobes sinister. ओके, राइट साइड का और लेफ्ट साइड के दो लोब्स होते हैं, वो दिख रहे थे अभी आपको. पिक्चर दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक था ना? ओके, एंड इसका जो वेट है अराउंड 18 to 60 ग्राम होता है. नॉर्मल वेट वी कैन से मैक्स टू मैक्स 60, लेकिन उसके बाद कभी कभी आपने देखा है जब नेक के अंदर वो स्वेलिंग हो जाती है, धीरे धीरे एडेमा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो उसका साइज भी बढ़ जाता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है. Histologically, it is made up of follicular and parafollicular cells. Blood supply, arterial supply, superior thyroid artery, inferior thyroid artery, venous supply करते हैं, और सुपीरियर थायराइड वेन जो है इंफीरियर थायराइड वेन. तो ब्लड सप्लाई में इन आर्टीरियल और वेन का जो सप्लाई में इनका इफेक्ट रहता है. नर्व सप्लाई, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. तो ये सारी नर्व्स ना और ये हमारी सब चीजें वेन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इसीलिए बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में. लिम्फेटिक ड्रेनेज, लेटरल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, पेरिट्रैकियल पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स. तो ये सारे नोड्स भी इसमें इफेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम इनके बारे में अभी आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज थायराइड डिसऑर्डर? दो तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म.
हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? ग्रेव्स डिसीज, थायराइड स्टॉर्म, टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल. व्हाट इज ग्रेव डिसीज? ग्रेव डिसीज, एक सेकंड ना, पढ़ने दे मेरे को, मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना बीच में मत आया कर. क्या बात है? बेटा म्यूट कर लो, हाँ, आप करो. म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, बच्चे को पीछे से पढ़ाओ म्यूट करके है ना, आप भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ. Okay, so Graves' disease is an immune system disorder that results in the overproduction of thyroid hormone. Okay, जैसा कि अभी बताया था निशा ने भी कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या हुआ कि एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है. But although a number of disorders may result in hyperthyroidism, Graves' disease is a very common cause, or thyroid hormone affect many body system. So science and system of Graves' disease can be wide ranging. हम हर डिसीज के डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें मेनली फूड मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है आज. ओके, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं. सेकंड इज द थायराइड स्टॉर्म. थायराइड स्टॉर्म में क्या होगा? आपका थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो जाता है. इट इज एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट. हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाएगी जिससे क्या होगा? एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन होगा. टीएसएच अगर आपका बढ़ा हुआ है और आपके हार्मोन T3 T4 बढ़े हुए किसी इंडिविजुअल में, तो वी कैन से कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया उसको, और यानी हाइपरथायराइडिज्म का एक वो मतलब टाइप है. ओके, थायराइड स्टॉर्म मे बी द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन अनडायग्नोसिस चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली नियोनेट्स. छोटे बच्चों में भी कई बार ये प्रॉब्लम पाई जाती है. थर्ड वन इज द टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल. टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल क्या है? ये मल्टी नोडुलर गोइटर है जो आपने देखा होगा ना, आगे बढ़ा हुआ देखा है किसी ने, जिसे हम घेंगा बोलते हैं. आजकल कम देखने को मिलता है लेकिन कुछ साल पहले बहुत सारे लोगों की गर्दन पे कुछ लटका लटका सा दिखता था. याद है? किसी को याद है? हाँ, मैं देखा हुआ है ना. So this is मैम देखा है मैंने, है ना. हाँ, ओके. तो दिस इज वन और मोर नोड्यूल. क्या होता है? उसकी टिपिकली ग्रोथ बढ़ जाती है. किसी का क्या है, पूरा का पूरा गले में देखा होगा बढ़ा हुआ होता है, किसी का एक साइड ज्यादा बढ़ा होता है, एक साइड थोड़ा कम बढ़ा हुआ होता है. इस तरीके से होता है. ओके, so in the thyroid gland that make thyroid hormone without responding to the signal to keep thyroid hormone balance. वो thyroid hormone को बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है? नोड्यूल्स बड़े बड़े हो जाते हैं और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ये तो हुए हमारे हाइपरथायराइडिज्म के टाइप्स. फिर हम आते हैं हाइपोथायराइडिज्म में. हाइपोथायराइडिज्म में वी हैव अराउंड 6 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. लाइक फर्स्ट इज द Hashimoto's thyroiditis. What is that? दिस इज द हैरीमोशो थायरोइडाइटिस में क्या होगा आपका कि जो ये ऑटोमे इम्यून डिसीज है, और जो इस डिसऑर्डर में जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के टिश्यूज के अगेंस्ट हो जाता है, अपने ही अगेंस्ट एक तरह से हो जाता है. ओके, और इसमें क्या होगा, लोगों में जब लोगों को ये हो जाता है तो वो थायराइड पर अटैक होता है, मतलब थायराइड हार्मोन पर अटैक होता है. जब इम्यून सिस्टम अटैक करता है बटरफ्लाई शेप की जो हमारी ग्लैंड है नेक पर, तो इन्फ्लेमेशन होगा वहां पर. ओके, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो थायराइड है वो क्या करेगी? एक्सेस रिलीज करती है थायराइड हार्मोन. ओके, तो वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी. सो ओवर द टाइम द इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट्स द थायराइड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनफ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म. फिर क्या होगा कि कोशिश करी जाएगी क्या कि भाई जो एक्सेस रिलीज हो रहा है उसको हम कम करें, तो कम करते करते क्या होता है, फिर वो जो हार्मोन है वो लो में चला जाता है, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. Symptoms include fatigue, unexplained weight gain, and treatment with systemic hormone medication is usually effective. ये होता है ना हम लोगों के साथ कई बारी लोगों की, जैसे आपने देखा होगा पेशेंट्स का जो उन लोगों को डिसीजेज में फटीग बहुत, ज्यादातर आपके जो पेशेंट होंगे ना वो क्लाइंट्स वो बोलते हैं कि बहुत थकान लगती है, बहुत घबराहट हो जाती है ना, और वेट गेन कम नहीं हो रहा, जैसा कि अभी बताया था आप लोगों ने. करेक्ट? ठीक है. हाँ. है ना. तो ऐसे में बस वही थायरोक्सिन ही इसका सॉल्यूशन है डाइट के साथ. यस, और भी क्या लगा? नहीं डाइट का तो मैंने, हमारा डाइट के साथ में वही है, थायरोक्सिन इसका सॉल्यूशन है. ओके, देन वी विल कम टू नेक्स्ट, क्रेटिनिज्म. व्हाट इज क्रेटिनिज्म? एनीवन वांट टू से? Maybe related to creatinine. नहीं, क्रेटिनिन से रिलेटेड नहीं है. नहीं. मेंटल डिसऑर्डर आई थिंक. कंजेनाइटल होता है ये. ओके, ये जो थायराइड है
कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होती है, जिसको हम पहले क्रेटिनिज्म बोलते थे, और ये सीवियर डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन नए न्यूबॉर्न बच्चों में पाई जाती है। तो इट कॉजेज इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, ओके, स्टंटेड ग्रोथ, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, ओके, नॉट ओनली द मेंटल, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, मेजर रीजन। ओके। देन वी कम टू द थर्ड वन, मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सबको, आई थिंक। नहीं आ रहा समझ में? नहीं, क्योंकि ये थायराइड ही बस जानते हैं हम लोग, इसके अलावा इसको पार्ट में तो आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हाँ, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा हमने कहा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग को। जब इम्यून सिस्टम हमारा जो अटैक करता है ना बटरफ्लाई शेप ग्लैंड को, स्पेशली मैं कह रही हूँ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, तो जो इन्फ्लेमेशन थायराइड में होता है उससे क्या होगा, लीक होगा, वो हमने भी बात किया, जो एक्सेस थायराइड हार्मोन होगा वो ओवर टाइम द इन्फ्लेमेशन, ये मैं बता चुकी हूँ, तो क्या करेगा वो थायराइड को प्रोड्यूस होने से रुकेगा और हाइपोथायराइडिज्म हो रही है। इसी की वजह से जो हमारा इंटरनल, जैसे कई बार पेरेंट्स को हो रहा है तो मे भी हो सकता है बच्चे में, वो चीज हो सकती है। ओके, मिक्स एडेमा में क्या है आपका, सिंपल सी बात है, एडेमा से समझो ना क्या है, एडेमा का क्या मतलब होता है, Swelling. यस स्वेलिंग आ जाती है, यस, देखा है आपने कुछ लोगों को एकदम सूजा सूजा सा मुंह होता है ना, तो उसे कहते हैं स्वेलिंग ऑफ द स्किन, अंडरलाइंग टिश्यूज गिविंग अ वैक्सी कंसिस्टेंसी, एकदम चिकने चिकना सा फेस, बहुत मतलब कहना चाहिए ग्लोई टाइप का दिखता रहता है उनका फेस, एकदम फूला फूला दिखता है देख के कि पानी से भर गया इनकी बॉडी के अंदर। ओके, so typically of patients with underactive thyroid glands, the more general condition associated with hypothyroidism including weight gain, mental dullness and sensitivity to cold। आपने देखा होगा उन लोगों को कई बार ठंड भी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, राइट? Yes ma'am, and hair loss वगैरह भी रहता है। हाँ, है ना। Then we come to the postpartum thyroiditis. What is that? It is an uncommon condition in which a previously normal functioning thyroid gland, a butterfly shaped gland located at the base of your neck, जो हमारे बताया अभी हमने, just below your Adam's apple, बेटा please mute कर लो, becomes inflamed within the first year after childbirth. So postpartum thyroiditis often lasts several weeks to months. ओके, तो ये जो बाकी कुछ है ना, ये ठीक भी हो जाते हैं डिसीजेस। ओके, then we come to the subacute thyroiditis. It is an immune reaction of the thyroid gland that often follows an upper respiratory infection. The thyroid gland is located in the neck, just above where your collarbones meet in the middle. Okay, then last is the sick euthyroidism. What is that? Then euthyroid sick syndrome, also known as non-thyroidal illness syndrome, can be described as abnormal finding on thyroid function test that occurs in the setting of the non-thyroidal illness without pre-existing hypothalamic pituitary and thyroid gland dysfunction. तो मतलब इसीलिए कहा जाता है थायराइड में प्रॉब्लम हुई, मतलब देख लो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो डेफिनेटली जब इतना सारा इशू है तो थायराइड हार्मोन की वजह से हमें प्रॉब्लम तो आएंगी। हम तो बहुत ओवरव्यू करके अभी तक पढ़ रहे थे सब लोग, राइट? समझ में आया ना कितनी बड़ी डिसीज है ये। ओके मैम, इम्यूनिटी वाला समझ में नहीं आया क्योंकि इस पे कभी बात ही नहीं हुआ। थायराइड और इम्यूनिटी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। थायराइड का तो इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा फंक्शन है बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर क्या कहते हैं इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की, लोग वीक फील कर रहे हैं, लोगों के हेयर फॉल हो रहा है ना, और भले ही उसकी या नेक में कुछ स्वेलिंग दिख रही है नहीं दिख रही है, तो हम इमीडिएटली उसको बोलते हैं कि एक बार आप थायराइड कराओ। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, अभी हम ऐसे थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं एक बार। ओके, hypermetabolic clinical syndrome resulting from serum elevation of thyroid hormone levels T3 and T4 इसमें बढ़ता है। ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स थे इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको सामने क्लियर कर रही हूँ। Causes are Graves' disease, multinodular goiter and toxic adenoma। तो ये सारी चीजें होती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में। और ग्रेव डिसीज इज वेरी मच कॉमन। ग्रेव डिसीज किसी को पता है क्या होती है? पतला हो जाता है, मतलब ये दुबला पतला हो जाता है। दुबला पतला होता है, देखा होगा किसी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं, कभी कभी देखा है? मतलब वो आंख एक्सटेंडेड से आईज होती है उनकी, हाँ बाहर निकली सी, है ना, देखा है किसी केसेस में, है ना। और वो बहुत वाइड करके ऐसे करके देखते हैं, ऐसा लगता है मतलब वो एकदम हमेशा घूर के, जैसे हम लोग देखते हैं ना अपनी आंखों से एकदम चौड़ी करके, है ना, वाइडन आई विजन टाइप वाला।
और आंखें थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई भी दिखती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो इस तरह से देख रहे होते हैं तो उनकी बिटवीन द आईब्रोज वहां पर भी उनकी स्वेलिंग और एडेमा आ जाता है, बिकॉज वो हर टाइम ना वो टेंस रहती है उस जगह की वेन्स, राइट। हमने अभी कुछ वेन्स और कुछ बात किया था ना अभी, तो वो सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं। आप देखना कभी वो जिनको होगा काफी टाइम से थायराइड, ठीक है, तो उनका हाइपर थायराइड खासकर, तो उनके ये वाले सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेव डिसीज का अगर रेशियो की मैं बात करूं तो इट इज ऑटोइम्यून डिसीज, हमको सबको पता ही है। और फीमेल और मेल रेशियो क्या है कि हर 5 लोगों में से 1 लोग को होगा अगर है थायराइड, तो उसमें से ग्रेव डिसीज फीमेल में ज्यादा है और मेल में कम है। और स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंपोनेंट है ये, कि अगर हेरिडिटरी में आपको है तो दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और डायग्नोसिस मेनली मेड बाय द सिम्टम्स ओनली। ओके, सिम्टम्स की अगर हम कुछ थोड़ी सी बात करें तो साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है। स्किन वार्म एंड मॉइस्ट, कभी भी देखोगे ना उनकी मॉइस्चर लगेगा फील में, हमेशा हथेलियां उनकी वार्म रहेंगी, मॉइस्ट फीलिंग आएगी, और हाइपर एनीमिक होंगे एंड प्लूमस नेल्स आर सीन। ठीक है, मिक्स एडेमा की हमने बात करी ली थी, एडेमा रहेगा। एलोपी एंड विटिलिगो सबको पता ही है क्या होता है, राइट। ओके, तो पता ही नहीं Yes, पता, ये ma'am. बताओ क्या होता है, बताना, पता हो, लेस ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, है ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी, स्किन की प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बारी, क्योंकि थायराइड का हम लोगों ने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से ये भी हो जाता है। सीवियर केसेस ऑफ प्रोप्टोसिस में भी सीन, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड हीट इंटॉलरेंस। ओके, बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। सेंट्रल सीवीएस सिस्टम क्या होंगे, सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा आपका, पैल्पिटेशंस, धक 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 धक, मतलब घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स आती है उन लोगों को। मतलब कह सकते हैं हम कि जो भी अगर हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो कोई भी आपका बॉडी है ना, हर पार्ट एक तरह से इफेक्टेड होता है। मेटाबॉलिक सिम्टम्स हो जाते हैं, वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एपेटाइट। ओके, हाइपर की बात कर रहे हैं, हाइपर में हमारा वेट गेन होता है। जीआईटी सिस्टम सिम्टम्स क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या, हाइपर डेफिकेशन, पेट साफ, मतलब बार बार हर बार कुछ भी खाएंगे मोशन करने के लिए चले जाएंगे। एक्सेजर्बेट ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। सीएनएस सिम्टम्स, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, ट्रिमर, इंसोम्निया, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इफेक्टेड हो रही है। फीमेल्स में एमेनोरिया हो रहा है, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, मेल्स में इंपोर्टेंस और लॉस ऑफ लिबिडो। ये ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। मल्टीनोडुलर गोइटर बताया था ये भी मैंने कि मल्टी नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसमें एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है, और उसकी वजह से जो थायराइड नोड्यूल है वो हमारे जो है फूल जाते हैं और टीएसएच को स्टिमुलेट करते हैं। सेकंड कॉमन कॉज है ये हमारा थायराइड का, अकर्स इन इंडिविजुअल ओवर 60 इयर्स ऑफ एज एंड फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड। हमने देखा होगा ना, घेंगा का आदमी में बहुत कम देखने को मिला होगा, औरतों में ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट। सिम्टम्स क्या है, लार्ज गोइटर विद और विदाउट ट्रैकियल कंप्रेशन। गोइटर जो है इज नोड्यूलर और लोब्यूटेड, ऑफन पैल्पेबल। आप गोइटर को ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं बन रहा है वो। लार्ज गोइटर कॉज मेडिस्टाइनल कंप्रेशन विद स्ट्राइडर, डिस्फेजिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और कई बार देखा होगा आपने, आवाज जो होती है ना वो थोड़ी भारी हो जाती है, देखा है ऐसा कि नहीं देखा है? आवाज भारी होती है ना कभी कभी। यस मैम। ठीक है, ओके। हार्मोन सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि 4 हार्मोन सिक्रीशन होता है, T4, T3 और रिवर्स T3 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो जो लोब्स है हमारे जो थायराइड कंटेनिंग, वो हॉलो होते हैं, मतलब अंदर से खाली होंगे, और जो फॉलिकल्स हैं वो फंक्शन करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए एज अ यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। Between the follicle there are C cells which secrete calcitonin. Each follicle is filled with a thick sticky substance called colloids. Major constituent of colloids is a large glycoprotein called thyroglobulin. Okay, which are स्क्रीन चेंज कीजिए ना मैम, वी आर नॉट एबल टू। थैंक यू। ओके, तो ये आपका थायराइड हार्मोन का जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो क्या करती है, कंसिडरेबल अमाउंट में थायराइड जो आपका हार्मोन है ना उसको कोलाइड के अंदर स्टोर करती है। ओके, अब आयोडीन का मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब हम आ रहे हैं अपने पार्ट्स पर, थायराइड स्टॉम।
इन सब सिम्टम्स के बाद में तो हमने बात कर लिया है थोड़ा. ओके, लार्ज गोइटर विद और विदाउट ट्रैकियल कंप्रेशन. गोइटर इज नोडुलर और लोब्यूटेड, ऑफन पैल्पेबल. लार्ज गोइटर कॉज मेडिसिनल कंप्रेशन विद स्टेटोर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको अभी, राइट. थायराइड स्टॉर्म में क्या हो रहा था? रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग सडन सीवियर एक्सरबेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, प्रेसिपिटेटिंग बाय स्ट्रेस और इन्फेक्शन. कई बार देखा होगा स्ट्रेस जिसको होता है उसको थायराइड हो जाती है ना, ये बात बहुत कॉमन. या कुछ इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से हो जाता है, और जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है या इनएडिक्वेटली आपका ट्रीट नहीं हो पा रहा है थायरोटॉक्सिकोसिस, तो हमारा थायराइड का स्टॉर्म डेवलप हो जाता है. प्रेगनेंसी में जो हो रहा है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ट्रामाओं की वजह से हो रहा है, या रेडियो एक्टिव आयोडीन की वजह से भी हो रहा होता है. साइंस क्या है इसके? एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इरिटेबल, डेलीरियस और कोमाटोज, और हाइपोटेंशन और वॉमिटिंग और डायरिया. हाइपोथायराइडिज्म की अगर मैं बात करूं तो insufficiency synthesis of thyroid hormone, female male ratio is 6:1 or causes Hashimoto's thyroiditis. Thyroid failure following ratio iodine, surgical treatment of thyrotoxicosis, drugs like कार्बिमाजोल, अमियोड्रोन और आयोडीन डेफिशिएंसी, इस तरह की जो मेडिसिन है वो हम लोग यूज करते हैं. ओके, तो दिस इज द थिंग. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ी सी चीजें बताऊंगी कि लाइक होता क्या है इसमें. हमारा प्रेजेंटेशन इतना ही था. आयोडीन मेटाबॉलिज्म जो हमारा हो रहा है वो रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर थायराइड सिंथेसिस. सबको पता है कि आयोडीन की जरूरत है ही है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें आयोडीन प्रॉब्लम आ रही है. तो आयोडीन के सोर्सेज क्या है? एनीवन वांट टू शेयर? Salt. और फिश है कुछ जो सी साइड मिलते हैं. यस, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी होता है. हाँ ठीक है, सी फूड्स में बहुत अच्छा होता है, राइट, है ना. सी साइड जो वेजिटेबल्स होते हैं उन पे ही सिर्फ होता है, जो हिली एरिया में उसमें आयोडीन नहीं होते हैं. हाँ, इसीलिए तो आयोडाइज सॉल्ट दिया जाता है ना. हम सॉल्ट नहीं बोल सकते. हाँ, हम सॉल्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट दिया जाता है. ओके, आयोडाइज सॉल्ट रहेगा. और आपका क्या कहते हैं, मिल्क में भी होता है, सी फूड्स में भी होता है आयोडीन. ओके, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी आयोडीन की? 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डे. दिस इज फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन एंटरिंग इन द आवर सिस्टम. 20% एंटर इन द थायराइड ग्लैंड और 80% एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में. गॉट माय पॉइंट? हम कितना भी ले रहे हैं उसके बाद ऐसा ही होता है. 20% ही सिर्फ थायराइड ग्लैंड यूटिलाइज कर पाती है. इसी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती है. थायराइड जो कंटेन 95% ऑफ टोटल आयोडीन कंटेंट ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी का जो 95% जो आयोडीन है वो हमारी थायराइड में ही होता है. और जो थायराइड जो ग्लैंड है वो स्टोर करती है हार्मोन को यूथायराइड स्टेट के 3 मंथ्स के लिए. ओके, डेली सिक्रीशन होता रहता है, फिर आता रहता है हमारी बॉडी के अंदर. इसीलिए ऐसा हम जब कंटिन्यूसली, जब कभी आप फास्टिंग वगैरह कुछ कर रहे होते हो ना, तब आपको देखा है आपने वीकनेस सी फील हमें आती है, क्योंकि हम उसमें सेंधा नमक यूज कर रहे होते हैं या सोडियम की चीजें हम कम ले रहे होते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारी फिर जो सोडियम लेवल की कमी होने लग जाती है, आयोडाइज सॉल्ट की खासकर, तो हमें हमारी थायराइड फिर इफेक्टिव होने लग जाती है. उस समय कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है. ओके, उसकी वजह से डेली सिक्रीशन भी हो रहा है. और जो हमारा 93% ऑफ थायरोक्सिन 3 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हम मेडिसिन के थ्रू दे रहे होते हैं. ओके, T3 और T4 मेडिसिन, और ये थायरोक्सिन इज मतलब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्रीट द थायराइड हार्मोन. ओके, देन वी कम टू द सिंथेसिस. अगर मैं बात करूं तो हम बात कर चुके हैं. थ्रू द स्टोरेज और सिक्रीशन के आयोडीन ट्रैपिंग हो रही है. सिंथेसिस और सिक्रीशन, हमारा जो थायरोग्लोबुलिन है जो हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारा हेल्प करता है इसके सिंथेसिस में और सिक्रीशन में. ऑक्सीडेशन आयोडीन का होता है बॉडी के अंदर. ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन होता है. कपलिंग रिएक्शंस होते हैं. फिर स्टोरेज होती है, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा बचता है वो हमारा जो आयोडीन है वो सिक्रीट हो जाता है. तो आयोडीन के जो ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वंस विद इन द ग्लैंड आयोडीन रैपिडली मूव्स टू एपिकल सरफेस ऑफ द epithelial cell. From there it is transported into the lumen of follicle by chloride iodide ion counter to transporter pendrin. तो इसके डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि ये फिर हमारे मतलब का इतना है नहीं कि कैसे थायराइड बन रहा है, कैसे सिक्रीशन हो रहा है. बट थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ता है.
लेबोरेटरी इवोल्यूशन पर हम चलते हैं। अब लेबोरेटरी इवोल्यूशन हम क्या क्या करते हैं नॉर्मली, आप लोगों को क्या T3, क्या पता T4, TSH है ना? यही तीन हम सबको ज्यादातर पता है। and anti-TPO भी कुछ। हाँ, यस यस, वेरी गुड। और कुछ किसी को याद आ रहा है? I will tell you. Serum T3, serum T4, TSH, anti-thyroid antibodies. Okay. उसके बाद आपका है thyroid stimulating immunoglobulin also. Thyroid uptake and scan. Thyroid ultrasound भी होता है। किसी ने सुना है thyroid ultrasound? Yes, सुना है ना? तो ये सारे टेस्ट होते हैं। सीरम थायरोक्सिन जब हमारा T4 जो है उसके लिए क्या करते हैं, फ्री T4 भी कर सकते हैं और टोटल T4 नहीं होता है उसके लिए। अगर मान लो किसी का थायरोक्सिन T4 में प्रॉब्लम है सीरम थायरोक्सिन में, तो उसके लिए हमें फ्री T4 करना है, नॉट टोटल T4। कई बार आप देखोगे अगर टेस्टिंग लिस्ट देखते हो ना, उसमें तो लिखा होता है फ्री T4 और T4। सो ओनली फ्री T4 इज बायोलॉजिकली एक्टिव कंडीशन दैट अल्टर TBG, जो अभी आप बता रहे थे नेहा। ओके, आफ्टर टोटल T4 बट नॉट फ्री T4, ये याद रखना है। प्रेगनेंसी में क्या होगा, टोटल T4 बढ़ता है। ओके, क्रोनिक लिवर फेल्योर में टोटल T4 कम हो जाता है। तो अगर आपको और भी कोई डिसीज है तो उसका भी थायराइड के रिजल्ट्स पर फर्क आएगा। T4 क्या होगा, कब कम बढ़ेगा बताओ, हाइपर में बढ़ेगा या हाइपो में बढ़ेगा? हाइपर में। यस, ओके, हाइपो में कम होगा। अब हम आते हैं सीरम T3 लेवल। T4 को हम क्या बोलते हैं, फुल क्या होता है, फुल फॉर्म? T4 की फुल फॉर्म क्या है? थायरोक्सिन। यस, तभी तो हम हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन देते हैं ना, राइट? ओके, नहीं सॉरी, हाइपो में दे रहे हैं, राइट? सीरम, अच्छा T3 किसी को पता है T3 क्या होता है? T3 की फुल फॉर्म, एनीवन वांट टू शेयर? मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है, सबके साथ हो रही है क्या? यस मैम, क्रैक हो रहा था। अभी क्लियर है? देखो बीच का वो लैब डायग्नोसिस का पोर्शन भी थोड़ा मिस हो गया एक्चुअली। अभी मैंने बात किया था T4 के लिए, तो T4 हम कब, T4 से क्या हो रहा है, T4 अगर जो है हमारा जो प्रेगनेंसी में टोटल T4 बढ़ेगा, क्रोनिक लिवर में टोटल T4 कम होगा। अभी सुनाई दे रहा है ना? ओके, यस मैम, क्लियर। और फ्री T4 को हम मेजर करते हैं अगर हमें सीरम थायरोक्सिन लेवल का सही से पता करना है तो। प्रेगनेंसी में इज डिफरेंट केस, ओके, और टोटल T4 नहीं करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसा आप लोगों ने भी बताया कि हाई हो जाता है T4 और लो हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। T3 की फुल फॉर्म क्या है, एनीवन वांट टू शेयर? T3 की फुल फॉर्म? ट्राई आयोडी डाई मैम। हाँ, ठीक 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 प्रतिमा। सीरम ट्राई आयोडोथायरोनिन। थायरोनी, यस मैम। हाँ, ऐसे याद रखो, ट्राई फिर आयोडो और थायरोनिन, वो थायरोक्सिन था, ये थायरोनिन है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। वहां पर एक्स है, यहाँ एन है, और यहाँ है ट्राई आयोडो। ओके, ये क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में ये भी बढ़ जाता है और हाइपो में कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है T3 T4 दोनों हाइपर में बढ़ जाएंगे, हाइपो में कम हो जाएंगे। बट जनरली नॉट वर्थ मेजरिंग इन हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज T3 is less sensitive and less specific than the decrease in free T4. So measurement of free T3 is preferable to total T3. Again वही वाली बात हो गई कि free T4 और free T4 is important and this तो क्या बोल रही थी मैं, और उसके बाद क्या कहते हैं जो आपका टोटल T4 नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा फ्री T3 और फ्री T4 ही करवाना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब TSH की फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट, हार्मोन का नाम क्या है? नहीं पता। एनीवन? सीरम थायरोट्रोपिन। ओके, सीरम थायरोट्रोपिन, तो अभी याद हो जाएंगे आई थिंक। T4 टायरोक्सिन, थायरोक्सिन, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और TSH इज थायरोट्रोपिन। ओके, सो TSH क्या होगा, हाइपर में कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। अगर T3 T4 बढ़ेंगे तो TSH अपोजिट होगा ना, पता है ना ये वाली बात सबको, और हाइपो में TSH बढ़ जाएगा।
सो TSH जो है मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी को अगर पहली बार डायग्नोज कर रहे होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं TSH करा के आ जाओ, सिंपल है ना, पहली बार यही बोलते हैं ना, पूरा स्कैनिंग नहीं करवाते हैं कई बार। बाद में जब हो जाता है तो फिर उनकी फुल स्कैनिंग चलती रहती है। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एनीवन वांट टू शेयर? नो वन, ओके। मे बी जो थायराइड हार्मोन का वर्किंग कंट्रोल करता हो। ओके, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज जिसको हम कहते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, दीज आर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं और ये हमारी बॉडी में नहीं सॉरी क्या कहते हैं, जो आपका जो डिफरेंट टाइप की डिसीजेज हो जा रही हैं लाइक हैशीमोटो हो जा रही है तो उसमें अराउंड 95% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है अराउंड ग्रेव्स पेशेंट्स में एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस और यूजुअली नॉट वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग अ डायग्नोसिस फॉर गाइडिंग थेरेपी। तो इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, वो ग्रेव डिसीज में प्रेजेंट होता है। इमेजिंग स्टडी हमें कई बार अगर करनी है तो हम थायराइड अपटेक एंड स्कैन करेंगे जो मैंने अभी बताया था, थायराइड का अल्ट्रासाउंड करेंगे और नेक का CT भी कभी कभी करना पड़ जाता है जब बहुत सीवियर हो रहा है या कुछ डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, दवाई की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हमें ये सब चीजें करनी होती हैं। ओके, कॉजेस क्या होते हैं? एनीवन वांट टू से? मैम स्ट्रेस भी होता है, हेरिडिटरी होता है और इम्प्रॉपर डाइट। और ये ऑटो इम्यून डिसीज है ये। अभी बताया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्रेगनेंसी एट टाइम्स। प्रेगनेंसी में वही स्ट्रेस ही आ रहा है ना अल्टीमेटली, है ना? या है ना? डाइटरी यस मैम। आयोडीन डेफिशिएंसी कोई नहीं बोल रहा है, जिससे रिलेटेड हम लोग हैं। होता ही नहीं होता आयोडीन डेफिशिएंसी, तभी तो पहाड़ों में ज्यादा होता है गोइटर। हाँ बच्चों सीधे ना, मैंने इतना पढ़ा दिया तो तुम लोग बिल्कुल डीप में उधर घुस गए, अपना फील्ड भूल गए। ऐसा ही है ना, राइट? तो कॉजेज हैं ये सारे कॉजेज, कई बार कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो जाता है, डाइटरी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है, या आयोडीन डेफिशिएंसी उस एरिया में ही है, जैसे हमारा बताया हमने उधर क्या नाम है आपका पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो पानी में भी नहीं होगा, मतलब किसी भी पानी में नहीं होगा तो आपका वेजिटेबल्स में भी कम होगा या नहीं होगा, सर्कल है ना एक पूरा। किसी जगह अगर पानी में किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो कैसे फिर वो खाने में भी डेफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? मानते हो वाली बात? यस मैम। है ना? और कुछ ड्रग की वजह से भी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं लाइक लिथियम ड्रग हो गई, थायोसियानेट हो गया, इस तरह की कुछ कुछ डिसीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी आपको आपका जो एमीड्रोन हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, आपका सल्फोनिल यूरियाज हो गया, इनकी वजह से भी कई बार हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो जाती है। कई बार क्या किसी वजह से सर्जिकल रिमूवल होता है या कुछ रेडिएशन की वजह से भी, तब भी हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कंजेनिटल भी कई बार हो जाता है, लेकिन कंजेनिटल इज वेरी लो, लाइक 3-4-5 हजार में कभी एक आधे व्यक्ति को होता है। ओके, इनफिल्ट्रेशन डिसऑर्डर हो गया अगर किसी को, तो उसको भी हो सकता है। ये तो प्राइमरी कॉजेज है। सेकेंडरी कॉज क्या होगा? आप कैन यू से एनीवन की किसी और ग्लैंड के इफेक्ट से भी हमारा थायराइड होता है? मैंने बीच में नाम लिया था उस ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, है ना? तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कुछ डिसफंक्शनिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भी हमारी थायराइड ग्लैंड का सेकेंडरी कॉज है। या फिर आइसोलेटेड TSH डेफिशिएंसी किसी को हो गई है, या किसी को आपका दिस इज व्हाट टू से बेक्सारोटीन या एंटी कैंसर ड्रग कोई खा रहा है तो हो जाएगा। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमारा थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा थायराइड के बारे में, काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को आज पढ़ा दिया। इतना तो सोच भी नहीं रहोगे कि हम लोगों का थायराइड इतना ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, है ना? यस। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किस वजह से हमारी थायराइड में डेफिशिएंसी हुई थी, तो उसके हिसाब से फिर हम वर्क कर सकते हैं ना। लाइक डाइट से रिलेटेड है तो हम डाइट के हिसाब से काम करेंगे बस, और अगर हार्मोनल स्ट्रेस की वजह से तो हम उसमें काम करेंगे, इजंट इट? मैम थायराइड में स्वेलिंग का क्या रीजन होता है? एडेमा बेटा, मिक्स एडेमा हो जाता है ना, इसका सिम्टम है एक। ओके, ठीक है, राइट। अच्छा, अब ग्वाइटर वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है खासकर हमारे हिमालय रीजन में, एंडिस में, एल्प्स में, इस कुछ जगहों पर, तो उसका तो हम क्या करते हैं उसमें?
TSH बढ़ जाता है ना। तो कुछ बताओगे डाइट से रिलेटेड, अगर कोई बताना चाहेगा कुछ? किसी को थायराइड है तो इमीडिएटली कौन सी चीजें बंद करते हो? मैम थायराइड में प्रोटीन दिया जाता है या उसमें कुछ लेस किया जाता मैंने है? जो जॉन? पूछा क्वेश्चन सोया सवाल, सोया उसका बंद सवाल कर पहले। देते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? कौन सी वेजिटेबल्स नाम बताएंगे एक दो? गोइट्रोजेंस बोलते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। बोलते हैं, क्या होता है मुझे गोइट्रोजेंस इतना है कि वो सब होते हैं, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, हाँ, क्रूसीफेरस। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स हो गया, आपके टर्निप्स हो गया, कसावा हो गया, ये जो भी सारे सेम फैमिली के, क्रूसीफेरी फैमिली के, इन सब में क्या है? गोइट्रोजन है। परफेक्ट। गोइट्रोजन में क्या होता है? उसमें प्रोगोइट्रिन होता है या प्रोगोइट्रिन एक्टिवेटर होता है, जो कि आपका एंटी थायराइड एजेंट है। ओके, दिस इज द रीजन कि हम क्यों हम उसको गोइट्रोजन को बंद करते हैं, क्योंकि वो एंटी थायराइड एजेंट है, तो हमारे जो थायराइड फंक्शनिंग को इफेक्ट डालेगा। ओके, ठीक है। और मैम क्या कर, मीन्स ये थायराइड का फंक्शन कम करेगा कि ज्यादा करेगा? कम करेगा ना? कम करेगा ना। हाँ, हाँ एंटी थायराइड एजेंट हो गया ना, तो एंटी थायराइड को फंक्शनिंग नहीं करने देगा, यानी कि TSH को कम करेगा, हाँ। और है ना, ओके। TSH में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थायराइड हार्मोन्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए अवॉइड करने को। एंटी थायराइड एजेंट का मतलब हो गया हमारी थायराइड को एक्टिव नहीं रहने देगा। राइट, ओके, यस मैम। राइट। अब बताओ और क्या क्या चीजें, पॉइंट्स। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब हम आ रहे हैं डाइट के पार्ट पर। डाइट का पार्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से स्टार्ट हो, जिससे कि मैं उस चीज को बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करती चली जाऊँ। अभी किसने पूछा था हम मुझसे? पहले तो समवन सॉल्ट। वाज आस्किंग फॉर द प्रोटीन, राइट? किसने पूछा था? सिमी ने? नो मैम। किसने यस पूछा मैम। था? प्रतिमा ने? यस मैम। ओके, आपका सर क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए? रिगार्डिंग टू मी आई थिंक प्रोटीन लेस करना चाहिए इसमें, प्रोटीन लेस प्रोटीन करना चाहिए। इनटेक। बाकी लोग कोई बताओ। प्रोटीन देना चाहिए उन्हें। Yes, ma'am. BMR already